गलत क्या है, पवन भैया गलत है और क्या गलत बोलेंगे। तो मेरी पवन जी से भी बात हुई है। पवन सिंह से आपने बात किया? बिल्कुल। कब बात किया आपने? डेट बताऊं? ज्योति से बात की। तो ज्योति जी कहती हैं कि मैडम एक हफ्ता रुक जाइए, हमारी योगी जी से मीटिंग ही रहना है, तो चीजों को खत्म करो ना प्रेम से बैठ के। सोशल मीडिया तुमको न्याय दिला देगा। अगर ज्योति के पास बहुत है तो पवन के पास भी ऐसा जैसे मेकाद आप बता सके? नहीं बता सकते भाई। देखो कुछ चीजें पब्लिक में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर वही। क्या आपको लगा आज भी पवन सिंह तैयार है? बोले एकदम हम किसका सपना, वो शादी घर तोड़ने के लिए, वो बोले शादी घर तोड़ने के लिए थोड़ी किए थे। दीपक जी भी बोले, आवाज भी आ रही थी उनकी, बोले घर तोड़ने के लिए कोई शादी करता है क्या मैम? घर तोड़ने के लिए तो शादी नहीं किया था हमने। आप जब शादी किया ही था तो हमारा भी सपना था कि कुछ मेरे जीवन में अच्छा पैसा वगैरह। अब अगर इतना होने के बाद ज्योति कुछ आगे पीछे ये वो करती है तो इसका मतलब फिर देखिए ये तो दूसरा तरफ चीज मुड़। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच के जो तलाक का मामला चल रहा है उसको लेकर लगातार लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। महिला विकास मंच से वीना मानवी जी हमारे साथ हैं और लगातार इस मुद्दे पे ये बोलते हुए दिखाई दे रही हैं। तो फिर से इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो पूरा मामला चल रहा है इसको किस तरीके से आप देखती हैं, किसकी गलती है? देखिए गलती तो अगर बोला जाए, हम फिलहाल ज्योति और पवन की ही बात करेंगे। तो अब गलती किसकी है ये बताना तो बहुत मुश्किल है। दोषारोपण इतनी ज्यादा प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जब अक्षरा सिंह को कैसे छोड़ रही हैं? अक्षरा सिंह भी तो है इसमें। काहे क्यों नहीं छोड़ेंगे? ज्योति सिंह ने कहा कि अक्षरा सिंह इसमें, ज्योति सिंह ने कहा कि वो जो है पति पत्नी के मामले में अक्षरा क्या है जी? पति पत्नी का मामला नहीं, वो बोल रही है, ज्योति सिंह बोल रही है कि अक्षरा की वजह से ही हमारा जो है रिश्ता बिगड़ा है। तो ये चीज क्या ज्योति पहले नहीं जान रही थी? वही तो मैं बार बार बोल रही हूँ। जब वो जीवन में आई थी तो अक्षरा ऑलरेडी जीवन में थी और ये जब जग जाहिर था, पूरा देश दुनिया जहां सोशल मीडिया जान रहा था उनके दोस्ती को या कह लीजिए उनके अफेयर को, जो भी आप कह लीजिए, तो आपको नहीं आना चाहिए था ना। फिर आप क्यों आई? पढ़ी लिखी हो, समझदार हो। तो उसका कहना है कि हमें नहीं पता था तो वाजिब है। अगर नहीं पता था तो आई जीवन में तो तकलीफ जायज है, आने के बाद भिड़ंत भी जायज है, दोषारोपण भी जायज है। एक पत्नी की जो सब जायज है तो गलत क्या है? गलत क्या है? पवन भैया गलत है और क्या गलत बोलेंगे बताइए? पवन सिंह गलत है। हाँ पवन सिंह गलत। तो जैसे बाकी महिलाओं को इंसाफ दिलाती हैं आप, वैसे ही ज्योति सिंह को। उनका कहना है कि हमारा कोई ना, अक्षरा ने भी यही बात कही कि जब हमारा कोई शादी का कमिटमेंट ही नहीं था दोनों के बीच में तो हम शादी क्यों करेंगे? और देखिए जब आप किसी पावर स्टार से शादी कर रहे हो तो आपके मन, दिमाग और माइंड को तो जो कहते हैं ना ब्रॉड तो करना ही पड़ेगा। क्या ब्रॉड किया जाएगा कि जाके आप दूसरी लड़की के साथ सोइए? देखिए कभी देखा है, बोल तो रही है कि 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब आप साबित करेंगे? हम कैसे साबित करेंगे? बोलेगी ज्योति सिंह, हम साबित करेंगे। नहीं, हम बोल रहे हैं कि आप मेरे यहाँ से 5 लाख रुपए लेके चले गए, कीजिएगा। हम प्रमाण देंगे उसका, हमारे बीच का मामला रहेगा। तो प्रमाण दे ना। प्रमाण वो तो बोल ही रही है कि मेरे पास प्रमाण है। अरे तो प्रमाण है तो मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट ने पेश कर दे कि इसी कारण से मैं तलाक ले रही हूँ। उसके पास बहुत बड़ा कारण है तलाक लेने का। अगर ये मामला है तो ये कारण बहुत बड़ा कारण है ना तलाक लेने का। तो इसी पे तो तलाक चल ही रहा है इसमें कोर्ट पे। अब उसका डिमांड था कि एल्यूमिनी था, बिल्कुल पावर स्टार की वाइफ है तो एल्यूमिनी भी मिलना चाहिए और उसके जीवन यापन का खर्चा भत्ता भी उन्हें देना चाहिए। तो जो खर्चा भत्ता उनका डिमांड था 3 करोड़ प्लस फ्लैट। तो मेरी पवन जी से भी बात हुई है। पवन सिंह से आपने बात किया? बिल्कुल। कब बात किया आपने? डेट बताऊं? नहीं ठीक है, ऐसे ही बताइए कब बात हुई। हो गए लगभग 10 दिन पहले। और दीपक जी से भी, चूंकि पवन जी का सारा चीज दीपक ही हैंडल करते हैं, दीपक से लगातार मेरी बात हो रही है, आज भी मेरी बात हुई है। तो जब उन्होंने कह दिया कि ठीक है मैडम, आप लोग जब आ ही गई हैं बीच में तो आप लोग पहल कीजिए, हम सेटलमेंट के लिए जो उनका डिमांड है फुलफिल करने के लिए तैयार हैं। फिर हमने ज्योति से बात की तो ज्योति जी कहती हैं कि मैडम एक हफ्ता रुक जाइए, हमारी योगी जी से मीटिंग है। योगी जी से मीटिंग है ज्योति सिंह का? तो अब एक हफ्ता वो रुकने के लिए बोली। तो एक हफ्ता भी नया साल का माहौल है, हम रुके हुए हैं। वो भी यही बोले। इस बीच में अभी देखिए, योगी जी से मीटिंग हो या मोदी जी से मीटिंग हो, बाबू तुम्हारा मामला जो इतना हाय तौबा छिया लेदर हो गया चारों तरफ, तो अब सेटलमेंट की बात आ रही है तो कर लो, जीवन यापन को सेट करो। पापा भी बीमार चल रहे हैं, 2 पैसा पास में आएगा तो चीजें सुधारोगी, संभालोगी, अपने लाइफ में आगे बढ़ोगी। जब नहीं ही रहना है तो चीजों को खत्म करो ना प्रेम से बैठ के। सोशल मीडिया तुमको न्याय दिला देगा। सोशल मीडिया
क्या कर देगा? आप जो बैठे हैं वो न्याय तो नहीं दिला देगा। चंद लोग जाएंगे, टीआरपी बटोरेंगे, या फिर आप ये कह लीजिए एक तरह से सोशल मीडिया भी न्याय दिला दिया। एकदम से ना भी नहीं कहा जा सकता है। तूल पकड़ी बातें, महिला विकास मंच तक बात आई, हमने आवाज उठाई तो मामला सेटलमेंट पे आया, तो हम ये भी कह सकते हैं। तो अब जब आ गया तो प्रेम पूर्वक दी एंड करो रिश्ते को, और क्या किया जा सकता है। पवन सिंह क्या बोले आपसे? पवन सिंह से जब आपने बात किया तो देखिए कुछ नहीं, उनका ऐसा कुछ नहीं था। बोले भाई हमारे सीने में भी बहुत दर्द है, हमारी बात भी सुननी पड़ेगी। और जहां जहां उन्होंने जो जो एग्जाम्पल दिया, देखिए एग्जाम्पल अगर ज्योति के पास बहुत है तो पवन के पास भी ऐसा जैसे में एकाध आप बता सके? नहीं बता सकते भाई। देखो कुछ चीजें पब्लिक में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर वही। क्या आपको लगा पवन सिंह से बात करने के बाद, क्या लगा कि वो अपनी पत्नी के साथ रहने को तैयार हो सकते हैं कभी? कोई चांस? भी तैयार है, आज भी पवन सिंह तैयार है? बोले एकदम। हम किसका सपना, वो शादी घर तोड़ने के लिए, वो बोले शादी घर तोड़ने के लिए थोड़ी किए थे। दीपक जी भी बोले, आवाज भी आ रही थी उनकी, बोले घर तोड़ने के लिए कोई शादी करता है क्या मैम? घर तोड़ने के लिए तो शादी नहीं किया था हमने। अब जब शादी किया ही था तो हमारा भी सपना था कि कुछ मेरे जीवन में अच्छा हो। लेकिन वो होता है ना कि बहुत ज्यादा कच 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 चीजें होंगी तो बिगड़ जाती हैं, तो वैसी हुई। अब उनका सुनो तो वो सही लगते हैं, इनका सुनो तो ये सही लगते हैं। मेन एक्सक्यूज क्या दे रहे हैं पवन सिंह अपने रिश्ता जो है तोड़ रहे हैं? इसका मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको मुख्य वजह एक ही चीज समझ में आई। मुख्य वजह बहुत सारी जो उन्होंने बताया, वैसे उनके बातों से मैं भी थोड़ा संतुष्ट हुई जो बताए। तो अगर ऐसा हुआ है उनके जीवन में, मुझे नहीं पता वो सच बोल रहे हैं या झूठ, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रही। जैसे क्या वो मैं नहीं बता सकती। जैसे न्यायालय का एक जो है बयान अमर उजाला पे आया था कि ज्योति सिंह जो है नशा करती है, सिगरेट पीती है। कोई मुद्दा है जी? वो तो पवन जी भी करते हैं। तो हर आदमी आज के डेट में सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है। तो घर की बहुरिया सिगरेट पिएगी? अरे मेट्रोपॉलिटन सिटी में हर जगह लड़कियां यूं सिगरेट पीते, ये सब कोई मुद्दा नहीं। पेट में गोली का निशान है। अब वो पवन जी न जानेंगे, हम थोड़ी जान सकते। हम पेट देखने गए क्या ज्योति का? मतलब हमारे पूछने का मतलब ये है कि आपसे भी यही सब एक्सक्यूज बताए? नहीं, मुझसे ये सब कुछ बात नहीं बोले। यानी और भी कई रीजन है। मुझसे जो मैटर बोले वो शायद इससे ज्यादा बड़ा मैटर था, एक पति पत्नी के रिश्ते का मैटर। तो वो ये तमाम मैटर से ऊपर की बातें हुई हैं। तो फिर इसलिए मुझे भी फिर लगा कि नहीं, बसने का जब उनके मन में भी खटास, इनके मन में भी खटास, तो भाई चलो जब बीवी है तो बीवी होने के नाते आप अपना जो उनका लाइफ को आगे जीवन यापन का देना है, दीजिए, काम खत्म। तो अभी क्या स्टेटस है? मतलब आपने ज्योति सिंह से भी बात किया, पवन सिंह से भी बात आपने किया? वो इंतजार कर रहे हैं, मैं ज्योति का इंतजार कर रही हूँ अब कॉल का। हालांकि कल 3 बार मिस कॉल आया है ज्योति का, और जब मैं कॉल की तो वो नहीं उठा पाई। तो शायद 1 हफ्ता बीत रहा है बात को, फर्स्ट वीक में सेटलमेंट हो जाएगा उनका। ये तो हालांकि कोर्ट ने भी मौका दिया था सेटलमेंट का, और कोर्ट के द्वारा भी कुछ शायद पैसा वगैरह। अब अगर इतना होने के बाद ज्योति कुछ आगे पीछे ये वो करती है तो इसका मतलब फिर देखिए ये तो दूसरा तरफ चीज मुड़ जाएगी। ज्योति सिंह की गलती होगी। हाँ, अगर पलटती है तो अभी हम नहीं बोल सकते इस पे, लेकिन हालांकि मुझे लगता है वो मान जाएगी। 1 हफ्ता वेट कर लेते हैं। अगर नहीं मानी तो फिर क्या होगा आप लोगों? फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अभी कैसे हम निर्णय ले लें। लेकिन इस केस में आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, और हमारा काम है। ज्योति मौर्य केस में भी हम गए, ज्योति सिंह केस में भी गए, फिर कोई ज्योति आएगी फिर जाएंगे। जहां रायता फैला वहां हम जाएंगे। भाई तुम्हारे घर का रायता है, घर में रखो, सोशल मीडिया पे मत लाओ। नहीं तो पता चला 4 गो बीबी और सोशल मीडिया पे आ गई, 4 गो पति और आ गया, यही छिया लेदर करके तो समाज की बुरी स्थिति हो रही है। तो भाई घर तुम बसाने के लिए सोचो ना यार। नहीं बस पा रहा है तो प्रेम से, कोर्ट कचहरी प्रेम से अलग हो जाओ ना। पता भी मत चलने दो किसी को। इससे दुष्प्रभाव पड़ता है, लोगों का मन बढ़ता है। हर करोड़पति आदमी बोलेगा अरे ठीक है बीबी से मन गया, कितना 3 करोड़ 4 करोड़ ले चल अलग हो, यही ना होगा। या ज्योति बोलेगी, या कोई इस तरह की आ गई लड़की, अच्छा चल शादी कर लेते हैं, उसके बाद तो निपटिए लेंगे, 10 करोड़ तो दे दे। तो दोनों तरफ से दुष्प्रभाव पड़ रहा है ऐसे रिश्ते पे। तो रोकना काम है हमारा, और हम रोकते रहेंगे। रोकते रहिएगा जी। तो ये वीना मानवी है, और पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला चूंकि है तो ये निजी मामला, लेकिन एक सुपरस्टार का मामला है तो खूब चर्चा में है, और इस पे लोग जानना चाह रहे हैं, प्रतिक्रिया सुनना चाह रहे हैं। तो यही कारण है कि वीडियो हम ये बना रहे हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि पवन और ज्योति के मामले में आप क्या सोचते हैं। बहुत शुक्रिया।